में सुनो, जब छोटा बच्चा गोद में आना चाहता है तो पहले माँ हाथ बढ़ाती है कि पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है? पहले माँ। माँ नहीं, पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है। बच्चा बार बार कहते हैं हमें गोदी ले लो, हमें गोदी। हाँ। तो जब बच्चा चाहेगा आना तब ना माँ अपने हाथ बढ़ाएगी। तो भगवान भी उसी का हाथ पकड़ते हैं जो हाथ पकड़वाने के लिए अपने आगे बढ़ाता है। पहले तुम तो प्रयास करो। हाँ। पहला प्रयास तो आपका होगा। सुदामा आए तब ना भगवान ने उन्हें पकड़ा जी, कि पहले ही पकड़ लिया? नहीं, आए थे वो। फिर पहले आप जाओ, वो आखिरी है, उस आखिरी को आप फर्स्ट मान रहे हैं। वही तो हम बता रहे हैं कि कुछ बातों की पात्रता नहीं रखते लोग, तो अर्थ का गलत उपयोग हो जाता है। जब भगवान पकड़ेंगे तो हम क्यों नहीं, भगवान हमें पकड़ेंगे, वो अंतिम स्थिति है। पर पहले तो आपको ही ना प्रयास करना पड़ेगा। वो तो आखिरी में जब आप थक जाएंगे कि प्रभु अब हमको नहीं पता, अब आप पहले ही प्रयास किए भी नहीं, थक गए, नहीं हम तो नहीं उठाएंगे, भगवान ही पकड़ेंगे हमें। पहले आप अपना प्रयास तो कर। द्रौपदी ने पहले अपना प्रयास किया, जब थक गई तो पर भगवान ने साथ दिया। ठीक है, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, बस दोनों को समझने के लिए थोड़ी बहुत मैच्योरिटी की समझ की जरूरत है। कई बार एक ही बात होती है पर उसके दो मायने होते हैं। अब वो समस्या ये है कि हम ज़्यादा कथाओं में गहरी बातें करें तो भी फिर उसके पात्र नहीं है। ठीक है जी। बोली बांके बिहारी लाल की। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रार्थना, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जी गुरुदेव, जैसे भोले बाबा का जब विवाह हुआ, पहली बात गुरुदेव, जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आए तो गुरुजी से हम लोग पूछ सकते हैं, है ना? तो गुरुजी, जब भोले बाबा का विवाह हुआ, वैसे हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है। तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? गणेश जी का। गणेश जी का ही। अच्छा, जब गणेश जी का सर कटा था तो सर कहाँ गया? जिस गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई वो गणेश आदि गणेश हैं, गणेश सदा से हैं। जी। अब ये सवाल हो सकता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं जी, तो फिर शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हुई? जी। तो गणेश जी जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद है जी। उस पर जो जाकर बैठता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है। जी। अभी जो गणेश हैं उनका नाम है विनायक, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। जो पहले गणेश थे उनका नाम था आदि गणेश। तो गणेश वही बदलते रहते। जैसे रावण किसी का नाम नहीं है, रावण एक पदवी है। प्रताप भानु आके वहां बैठा तो रावण कहलाया, जय विजय वहां आके बैठे तो रावण कहलाए। जी, है ना? ऐसे रावण भी बहुत सारे बदले। अच्छा गुरुदेव, ऐसे ही है। गणेश जी का सिर कहाँ गया, ये सवाल आपका। गणेश जी का सिर कहाँ गया? जब गणेश जी का सिर कटा, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया। कहा जाता है कि वह सिर जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। लेकिन ये सब चीजें ये मानना चाहिए कि जो चीजें शरीर से कट गई वो 5 तत्वों का बना। गणेश जी तो विशेष हैं, वो सिर जाके 5 तत्वों में समाहित हो गया। इसकी बहुत सारी कथाएं भी हैं, दंत कथाएं हैं जी। उन कथाओं में कोई बहुत ज्यादा अर्थ निकल कर नहीं आता। अच्छा गुरुदेव, जैसे हम लोग दूर दूर प्रोग्राम करने वगैरह जाते हैं तो कुछ लोग हम लोग बोलते हैं हमारे गुरुजी ये सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो कई लोग ये बोलते हैं कि आपके गुरुजी माँ की सेवा तो कर रहे हैं पर पिता की सेवा कभी करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ लोग तर्क वाले लोग आते हैं ना। हाँ, तो उनसे बोलो कि आप लोग जल्दी जल्दी सहयोग करो तो पिताओं के लिए भी पिता का वृद्धाश्रम बने। लोग कहते हैं कि माँ की सेवा तो सब कर रहा है संसार में, माँ के लिए वृद्धाश्रम तो सब बना रहे हैं, पर क्या पिता के लिए भी वृद्धाश्रम कोई बनेगा? पिताओं के लिए भी बना रहे हैं जल्दी से। तो हम लोग बताया करते हैं कि आपका इधर बन रहा है 1000 माताओं का, पिता बोला का। कि पिताओं के लिए आश्रम तो जब बनेगा बनेगा। आज वृंदावन में जो हजारों साधु रहते हैं
वो सब संत हम सबके पिता ही तो हैं, और हाँ। उन सब पिताओं को भरपेट भोजन गौरी नहीं गोपाल में ही ये मिलता तो हम है। लोग बताया करते हैं, सारी सेवाएं बताया करते हैं कथा में। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रार्थना अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले बाके बिहारी लाल की। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी जी। चरण स्पर्श। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम दूसरे धर्मों में देखते हैं, वहाँ में ना एक परंपरा होती है कि हफ्ते में, महीने में वो एक जगह कोई एक उनका धर्मस्थल होता है जहाँ पे वो 4 लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, जिससे उनकी ना एकता बनी रहती है उनके में। और हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जिसको देखो जो भी हो, थोड़ा सा उनके पास संपत्ति हो जाए या थोड़ा सा खुश हो जाए तो वो अपना मंदिर अलग बना लेंगे, वहीं पे पूजा पाठ करेंगे, और कोई समाज की जगह बैठ के वो 4 लोगों से मिलना नहीं चाहते। थोड़ी सी संपत्तियाँ आ जाती है तो आराम से अपने घर में हो जाते हैं, वहीं पे पूजा पाठ कर लिए, करना भी हो तो किया, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा हमारे धर्म में भी ऐसा होना चाहिए ना, जहाँ पे महीने में, हफ्ते में, साल भर में एक बार लोग 4 जगह इकट्ठा हों और लोग एक दूसरे से वार्तालाप करें, उनके में प्रेम की भावना बढ़े, एक दूसरे से आपस में वो लोग जुड़ाव रहे। क्योंकि हिंदू धर्म में ना ये लोगों के अंदर तनाव की भावना बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लोग जातिवाद में बटे रहते हैं उसमें। इसलिए हमारे सनातन में ना सत्संग होता है, जैसे अभी भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जी तो महाराज। सब लोग आए हैं, सब लोग बैठे हैं, कथाएं होती हैं, सब लोग बैठ के सुनते हैं। क्या है, उनका ले दे के एक ही दिन है, पर हमारे यहाँ तो पूरे 7 दिन हमारे ही हैं। हाँ महाराज जी। सोमवार शंकर जी को दे दो, मंगलवार हनुमान जी को दे दो, है ना, गुरुवार भगवान विष्णु जी को दे दो। तो सारे दिन अपने अपने जगह व्यवस्थित हैं। हम लोग तो 24 घंटे ईश्वर की आराधना में रहने वाले लोग हैं। खाते पीते उठते बैठते ईश्वर का ही चिंतन रहता है। वो तो केवल 1 घंटे के लिए जाते हैं, और वहाँ भी जाके कर क्या रहे हैं, मार काट की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है कि दया रोम रोम में समाई है। हमारी सबसे बड़ी भक्ति है दया। जी महाराज जी। लेकिन कई बार हमारी दया के कारण ही हम लोग 700 साल तक गुलाम रहे। यस। ये भी एक कटु सत्य है। हाँ। कि हमारी जरूरत से ज्यादा दया ने हमारे जीवन में, हमारे देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दया की पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, उसने बिल्कुल दया नहीं की, पकड़ के आंखें फोड़ दी। तो हमारे यहाँ खिलजी आया, उस पर दया की, वो आया पद्मावती को देखने, तभी मार देते, तो नहीं, दया की छोड़ दो। बाद में उसने सब सेना से घुसपैठियों से भिजवाया और बाद में पद्मावती को जोहर करना पड़ा। जी तो महाराज। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दया के कारण हम लोगों ने गुलामी पाई है, जो दुष्टों को मारा नहीं। जी महाराज। तो अब हमें चाहिए कि हम एक हाथ में माला लें, दया की बातें करें। भैया हम दयावान हैं तो तुम भी दयावान बनो। यदि तुम नहीं बन रहे हो दयावान, माला की भाषा और गीता की भाषा नहीं समझ रहे हो, तो फिर गांडीव भी निकालना पड़ेगा। जी महाराज। इसलिए हमारे यहाँ दोनों बातें हैं। अर्जुन गीता भी सुनते हैं और गांडीव भी चलाते हैं। जी महाराज। तो गीता भी सुनो और गांडीव भी चलाना सीखो। इस तरह से हमें करना है, और हमारे सभी दिन हमारे हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा है ना, घर घर पढ़ो गीता, घर घर पढ़ो रामायण। आप हमारे यहाँ प्रत्येक पिता एक गुरु है, प्रत्येक माँ एक गुरु है। आप अपने बच्चों को गीता रामायण के संस्कार बचपन से डाल दो ना, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी महाराज जी। इसलिए घर घर होना चाहिए। जी महाराज जी। घर घर माँ जीजाबाई ने शिवाजी तैयार कर दिया। माँ ने बच्चे को लोरी की जगह बढ़िया बहादुरी की बातें सुना सुना के तैयार कर दिया कि नहीं? जी महाराज। आप भी घर घर बच्चों को तैयार करिए। ठीक है, सत्संग से मंदिरों में तो हम लोग जुड़े ही हैं, लेकिन घर घर हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए। धर्म, गीता और गांडीव दोनों की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी महाराज। बेटी झांसी की रानी बने, बेटा शिवाजी बने। बेटी को गीता का भी ज्ञान हो, धर्म का भी ज्ञान हो और तलवार का भी ज्ञान हो। जी महाराज। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ तो क्या है, वो लोग संकीर्ण हैं, छोटे सोच। एक दिन हम लोग क्या है,
व्यापक हैं, बड़े हैं ना। हम लोग 7 दिन लेके चलते हैं, 12 महीने। हमारे भारत में जितने त्योहार सनातन में है, दीपावली हमारे यहाँ, होली हमारे यहाँ, दशहरा हमारे यहाँ, शिवरात्रि हमारे यहाँ, रामनवमी हमारे यहाँ, कृष्ण जन्माष्टमी, हर उत्सव देखिए हम सनातनी कितने धूमधाम से, जितने उत्सव हमारे यहाँ हैं, हर महीने की 2 एकादशी उत्सव की तरह गुजरती हैं, हमारे यहाँ पूर्णिमा उत्सव की तरह गुजरती है। इतने त्योहार हमारे यहाँ हैं। ये त्योहार इसीलिए कि हम इसी बहाने, दीपावली क्यों आई उस जमाने में, हम तुम्हारे को मिठाई खवाएं, तुम हमारे को, मिलजुल के, तो वो मिलान जुलान आज भी बना रहे और उसे हम निभाएं। ठीक है, 7 दिन अपने हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो, सब सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, बिल्कुल जाना चाहिए सबको। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाओ। ये सब अपनी सनातन की ही तो विरासत है। जी महाराज। शुक्रवार आए भगवान का ध्यान करो, भगवान नारायण की उपासना करो। तो ये भगवान की आराधनाओं के दिन है, गुरुवार है, तो सब अपने हैं। महाराज जी एक क्वेश्चन और था हमारे, क्योंकि हमारे दादाजी से लेके ना अभी तक जो लोग भी हैं मतलब घर में, सब यही चाहते हैं कि मतलब किसी दूसरे का, हमारे प्रति किसी दूसरे को हानि ना पहुंच पाए। लेकिन आज तक हमारे घर में जो समस्या है ना, वो मतलब हम तो हमेशा चाहता है किसी दूसरे को हानि ना हो, लेकिन हमारे घर में समस्या हमेशा बनी रहती है। कोई उससे मतलब क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या यह है कि सर कभी यही मतलब जो बीमारी लगी रहती है कहीं। क्या बीमारी है? माता जी को मतलब परेशानी रहती है। कितने साल की हैं माता जी? माता जी 34, हाँ 34-35 साल की। आपकी माता जी? हाँ। आप कितने साल के हो? हम इसमें 23 के हैं। 23 के हैं आप? हाँ। और माता 35 साल की हैं। मतलब वही 40 जो भी हो, मतलब नॉर्मल एज नहीं पड़ता, 40-42 के ऐसे इर्द गिर्द में है वो। ठीक है, तो आपकी माता जी को बोलना योग करें। क्या करें? योग करें। आपकी माता जी योग करेंगी, खान पान बेहतर खाएंगी, अंकुरित अनाज रोटी ज़्यादा ना खाएं, चावल ज़्यादा ना खाएं, योग करने वाला, फल सैलेड सलाद खाने वाला, अच्छा, बीमार नहीं पड़ता। आजकल का खान पान बिगड़ा है। आपकी माँ भात ज़्यादा खाती होंगी, रोटी ज़्यादा खाती होंगी। हाँ, उनसे बोलना रोटी चावल कम करो, दाल सब्जी ज़्यादा खाओ, और कच्चा ककड़ी, मूली, चुकंदर, गाजर, केला, सेब है ना, इत्यादि, पपीता, फल और सलाद। यदि आधा पेट आपने सलाद और फल से भरा और आधा यदि दाल चावल से भरा तो आप लंबा जिएंगे, स्वस्थ। और पूरा पेट यदि रोटी चावल से भरा तो मरेंगे जल्दी। जी तो बताइए माँ को कि जल्दी से वो खान पान बेहतर करें। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जैसे आजकल आप कथा में कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, ये सब नहीं है, तो जैसे कोई बड़ा काम इस देश में बेरोजगारी क्यों है? जनसंख्या बड़ी है इसलिए, या लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं? आप बताओ किस देश में बेरोजगारी क्यों है? आप ही बताओ, फिर हम बताएंगे। आप क्या कहते हैं, बेरोजगारी का कारण क्या है? हमको तो लगता है कि जैसे उतना पढ़ाई लिखाई करके वो लोग सक्षम होते नहीं हैं कि कोई बड़ा काम करें, और दूसरा छोटा काम करते नहीं। ऐसा है कि कोई भी काम छोटा तो होता ही नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं। आप अपनी मेहनत, अपनी